शहरी में बनाए बहुत ही स्पेशल अंडों का सालन जिसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो देख लेते हैं कि इस सालन को किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में शहरी के लिए बहुत ही स्पेशल अंडों का सालन बना रही हूँ। ये बिल्कुल एक अलग अंदाज का अंडों का सालन है। तो इसके लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे ले सकते हैं। अंडों को कभी भी एक साथ बाउल में मत डालें, एक-एक अंडा करके डालें। अगर आपका एक अंडा भी ख़राब हुआ तो आपके तमाम अंडे ख़राब हो जाएँगे। अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून ही मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल देती हूँ। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। अब तमाम अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है तो इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब हम एक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए कटोरी में मैं 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर क्वार्टर कप पानी शामिल कर देती हूँ। जब हम मसालों को जो है पानी में भिगो देते हैं तो मसाले फूल जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से पकते हैं और मसाले जलते भी नहीं हैं। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मसाला हमारा तैयार है। नए अंदाज का अंडों का सालन बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि प्याज हमारी मज़ीद डार्क ना हो। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब जो मसाले हमने पानी में भिगो के रखे थे ये तमाम मसाला हम डाल देते हैं। कटोरी में थोड़ा सा मसाला बाकी था तो मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब इस मसाले की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। टमाटर डालकर हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। मसाले के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर जो है 2 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल कर देते हैं। दही डालते वक्त आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। अब मैं इस दही को भी जल्दी जल्दी से मिक्स कर लूँगी ताकि दही की जो है गुठलियाँ ना बने। दही डालकर हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल फिर इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और माशाल्लाह इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर जो है पानी डालूँगी तो मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूँगी और लो फ्लेम पर हमने इस ग्रेवी को जो है 4-5 मिनट तक पका लेना है। तो जब तक जो है हम अंडे तैयार कर लेते हैं। अंडों को फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाला है। आप इसे तेल से भी फ्राई कर सकते हैं। घी को मैं गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है। अब जो हमने 4 अंडे फेंट कर रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। हमने इसका आमलेट तैयार करना है। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, मैं इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही पकाऊंगी।
अंडे को पकते हुए तकरीबन 1.5-2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको जो है छोटे-बड़े टुकड़ों में तोड़ ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में मत तोड़िएगा, इसे हम तोड़ते जाएँगे और मज़ीद इसे 1 मिनट तक और पका लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाएँगे आप तो अंडे सख्त हो जाएँगे, हमने जो है ये अंडे नरम ही रखने हैं। आमलेट हमारा तैयार हो गया है, तो चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। अब हम मसाले को देख लेते हैं। ग्रेवी को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2 हरी मिर्चों को मैंने काट कर डाल दिया है, साथ ही हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जो हमने आमलेट बना के रखा है, ये तमाम आमलेट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो करूँगी और लो फ्लेम पर हमने इसे 2 से 3 मिनट का दम दे देना है। अंडों के सालन को दम पर रखे हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार अंडों का सालन तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार अंडों का सालन तैयार है। आप इसे सहरी में गरमा-गरम पराठों के साथ खा सकते हैं। मुझे यकीन है कि खाने वाला उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।